नमस्कार, आप सभी का बी सुरानी चैनल में स्वागत है। कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हम सब किसी न किसी कहानी के पात्र होते हैं, पर कुछ कहानियां ऐसी होती है जो हमारी तो नहीं होती है, लेकिन वो हमारे लिए होती है। चलिए दोस्तों, आज मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम किसान भोलू की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था उसका भोलू। स्वभाव से भी अत्यंत भोला भाला था। उसके पड़ोस में राजगायक तेज सिंह रहता था। वह था तो भोलू का हमें उम्र, लेकिन राजगायक होने के घमंड में भोलू से दोस्ती नहीं रखता था। वह नित्य प्रति सुबह सुबह गाने का अभ्यास किया करता था। भोलू के कानों में जब उसके सुरीले गानों में बोल पड़ते तो उसका दिल करता कि वह भी गाए, लेकिन उसे गाना आता नहीं था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं तेज सिंह से गाना सीख लूं। जब भी मैं उदास होऊंगा, गाना गाकर मन बहला लिया करूंगा। ये सोचकर वह तेज सिंह के पास गया। बोला, भाई, तुम बहुत अच्छा गाते हो। मैं भी गाना सीखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे गाना सिखाओगे? तेज सिंह उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अच्छा, तो तुम एक मामूली किसान होकर गाना सीखना चाहते हो? भोलू उसका व्यंग्य समझ नहीं पाया। बोला, हाँ भाई, गाना सीखने की मेरी तमन्ना है। कृपया मुझे सिखा दो। तो ऐसा करो भोलू, वह जो तुम ऊपर पहाड़ी पर एक गुफा देख रहे हो ना, वहीं पर मेरे गुरुजी रहते हैं। उनके पास 5 वर्ष रहकर मैंने यह विद्या पाई। तुम भी वहीं चले जाओ। तेज सिंह ने कहा। भोलू उसकी बात सच मानकर उसी समय गुफा में जाने के लिए पहाड़ी के पास पहुंचा। ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। भोलू झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाता हुआ सीधी चढ़ाई चढ़ता हुआ बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचा। सामने गुफा थी। वह गुफा में चला गया। चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भोलू आवाज लगाने लगा, गुरुजी, गुरुजी। भोलू ने बार बार आवाज लगाई, लेकिन गुफा में से कोई नहीं बोला। भोलू परेशान हो गया। उसने फिर आवाज लगाई, कोई है जो मुझे गाना सिखाएगा? तभी अचानक गुफा में एक रोशनी फैल गई। ये देखकर भोला बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने ये भी देखा कि सफेद रंग के वस्त्र पहने और हाथ में वीणा लिए एक दिव्य स्त्री उसके सामने खड़ी है। भोलू से कुछ बोलते नहीं बना। तब वह स्त्री पूछने लगी, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? जी, मेरा नाम भोलू है। मैं नीचे गांव में रहता हूँ। मैं गाना सीखना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। भोलू हकलाते हुए बोला, लेकिन गाना सीखने के लिए तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? वह स्त्री पूछने लगी, मेरा पड़ोसी मित्र तेज सिंह राजगायक है। उसने मुझे बताया कि इस गुफा में उसके गुरु रहते हैं, जिनसे उसने संगीत विद्या सीखी थी। उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। भोलू ने डरते डरते उत्तर दिया। वह स्त्री बोली, अच्छा, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें गाना सीखने के लिए यहाँ भेजा है? जी हाँ, लेकिन आप कौन है? गुरुजी कहाँ हैं? हिम्मत जुटाकर भोलू ने पूछा। तुम मुझे ही अपना गुरु समझ लो। मैं तुम्हें गाना सिखाऊंगी। वह स्त्री बोली, तो आप संगीत की देवी हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ऐसा कहकर भोलू उस स्त्री के चरणों में झुक गया। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर भोलू को लेकर अंदर एक विशाल कक्ष में जा पहुंची। वहां बहुत से व्यक्ति बैठे हुए थे। कोई वीणा बजा रहा था तो कोई एकतारा, कोई गाने का अभ्यास कर रहा था। देवी बोली, भोलू, तुम यहाँ बैठ जाओ और इन सबको गाते बजाते देखो। ये कहकर देवी दूसरे कक्ष में चली गई। भोलू अब प्रतिदिन वहां आने लगा। गुफा में पहुंचते ही देवी उपस्थित हो जाती और भोलू को संगीत कक्ष में ले जाती। इस तरह 1 महीना बीत गया। अगले दिन जब भोलू गुफा में आया तो देवी भोलू के सिर पर हाथ रखकर बोली, भोलू, तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। अब तुम बहुत अच्छे गायक बन गए हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। भोलू बोला, लेकिन देवी, मेरे मित्र को तो 5 वर्ष गाना सीखने में लगे थे।
फिर मुझे इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा? भोलू, जो मन के अच्छे होते हैं वे केवल परिश्रम करते हैं, फल की तरफ ध्यान नहीं देते। इसलिए उन्हें हर विद्या का ज्ञान शीघ्र प्राप्त होता है। मैंने 1 माह में तुम्हें हर तरह से परख लिया है। तुम एक अच्छे गायक बन चुके हो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। गुफा में अंधकार छा गया। भोलू गुफा से बाहर आ गया। अपनी आवाज को परखने के लिए गुनगुनाने लगा। उसे लगा कि वह अच्छा गा रहा है। उसका हौसला बढ़ा। वह खुलकर गाने लगा। गाते गाते वह अपने घर जा पहुंचा। राजगायक तेज सिंह उस समय घर पर ही था। उसे भोलू के गाने की आवाज सुनाई पड़ी। सोचने लगा, इतना सुरीला स्वर इस गांव में भला किसका हो सका है। वह घर के बाहर निकला। क्या देखता है कि यह तो भोलू गा रहा हूँ। वह हैरान रह गया। भोलू की नज़र में भी तेज सिंह पर पड़ी। वह दौड़कर आया और तेज सिंह के पैरों पर गिर पड़ा। तेज सिंह हड़बड़ा गया। पूछने लगा, भोलू क्या हुआ? मित्र, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। तुमने मुझे ऐसी जगह बताई कि जहाँ मैं 1 महीने में ही गाना सीख गया। भोलू विनम्रता से बोला। तेज सिंह कुछ समझा नहीं। वह तो भोलू को बुद्धू बनाकर उस बात को भूल चुका था। हैरानी से पूछने लगा, तो मैंने तुम्हें कौन सी जगह बताई थी? अरे, भूल गए तुम। सामने वाली पहाड़ी पर गुफा की बात तुम्ही ने तो बताई थी। भोलू उसे याद दिलाते हुए बोला। तेज सिंह को अब सारी बात याद आ गई। बात बनाते हुए बोला, अच्छा, तो तुमने गाना सीख ही लिया हमारे गुरुजी से। भोलू बोला, मित्र, वहाँ गुरुजी तो नहीं थे, लेकिन एक देवी थी। उन्होंने ही मुझे गाना सिखाया था। तेज सिंह मन ही मन जल भून गया। उसने तो वहाँ की गुफा की बात की थी, लेकिन ये तो वहीं से गाना सीख आया। वह भी इतना अच्छा। वह कुछ बोला नहीं और अपने घर के अंदर चला गया। अब भोलू प्रतिदिन सुबह अभ्यास करने लगा। तेज सिंह को उसकी मधुर आवाज के आगे अपनी आवाज फीकी लगने लगी। उसे लगा कि यदि भोलू कहीं राजा के पास पहुंच गया तो राजा उसे ही राजगायक बना लेंगे। उसने सोचा, क्यों न मैं भी अगली सुबह में जाकर देवी का आशीर्वाद ले आऊं। ये सोचकर वह पहाड़ी की ओर चल दिया। ऊपर गुफा में पहुंचकर तेज सिंह ने आवाज लगाई, संगीत की देवी, मैं गाना सीखना चाहता हूँ। देवी प्रकट हो गईं। पूछने लगी, कौन हो तुम? मेरा नाम तेज सिंह है। मेरे पड़ोसी मित्र भोलू ने मुझे यहाँ भेजा है। वैसे तो मैं राजगायक हूँ, लेकिन मैं भी अपने गाने में भोलू जैसी मधुरता लाना चाहता हूँ। आप मेरी आवाज को भी वैसे ही मीठी बना दीजिए। तेज सिंह जल्दी से बोला। देवी समझ गई कि तेज सिंह वही है जिसने भोलू को धोखा दिया था। वह बोली, तेज सिंह, तुम्हारी आवाज में तो भोलू जैसी मिठास आ ही नहीं सकती। तुम्हारे मन में तो छल कपट भरा हुआ है। मन साफ हो तभी आवाज भी मधुर होती है। तुम्हें तो मैं भोलू को धोखा देने के अपराध में दंड देती हूँ कि जो संगीत तुमने इतने वर्ष लगाकर मेहनत से सीखा, वह भी तुम भूल जाओ। ये कहकर देवी अदृश्य हो गई। तेज सिंह घबराकर गुफा से बाहर आ गया। उसने गला खनखार कर गाना चाहा, लेकिन ये क्या, उससे गाया ही नहीं जा रहा था। एकदम बेसुरी आवाज निकल रही थी। वह रोता हुआ भोलू के पास पहुंचा। उसे सारी बात बताई। बोला, भोलू, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। अरे, दोस्ती में कैसी माफी? माफी हम चलकर देवी से मांगते हैं। वह बहुत दयालु है, अवश्य माफ कर देंगी। चलो, उठो, वहीं चलते हैं। भोलू बोला। वे दोनों फिर गुफा में पहुंच गए। तभी देवी उपस्थित हो गईं। पूछने लगी, कहो भोलू, कैसे आना हुआ? देवी को प्रणाम कर भोलू बोला, देवी, मेरे मित्र को माफ कर दो। उसे उसकी मधुर आवाज लौटा दो। लेकिन भोलू, इसने तुम्हें बुद्धू बनाया था। देवी बोली, अब यह अपने किए पर पछता रहा है। भोलू बोला, अच्छा, तुम कहते हो तो मैं इसकी आवाज वापस कर देती हूँ। उद्धरण चिन्ह योजक चिन्ह। ये कहते हुए देवी ने तेज सिंह के सिर पर हाथ रखा। बोली, तेज सिंह,
विद्या बांटने से बढ़ती है, छिपाने से और धोखा देने से घटती है। ये बात हमेशा याद रखना। जी, कहते हुए तेज सिंह देवी के चरणों में झुक गया। दोनों मित्र गुफा से बाहर आ गए। तेज सिंह गाने लगा। अब उसकी आवाज अत्यंत सुरीली हो गई थी। वह बहुत खुश हुआ। भोलू से बोला, भोलू, तुम्हारे कारण मेरी आवाज मुझे वापस मिल गई। मैं तुम्हारा आसानमंद हूँ। मैं तुम्हें कल ही राजदरबार में ले चलूंगा। अब तुम राजगायक बनकर मान सम्मान पाना। मैं कहीं और चला जाऊंगा। भोलू बोला, मित्र, मैंने राजगायक बनने के लिए गाना नहीं सीखा। मैं तो केवल अपने मन की खुशी के लिए गाना सीखना चाहता था। मैं तो एक किसान हूँ। खेती बाड़ी में ही मेरा मन रमता है। राजगायक तो तुम ही हो और तुम ही रहोगे। आप सभी ने कहानी सुनी, इसलिए धन्यवाद। नई कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।